क्या बम्बो स्पाइन की वजह से कोई डिसेबिलिटी हो सकती है? जी हाँ, अगर हम डिसेबिलिटीज़ की बात करें तो सीवियर केसेस के अंदर जैसे जैसे स्पाइनल इन्फ्लेमेशन और फ्यूजन प्रोग्रेस करता है तो बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, जिनके अंदर मोबिलिटी लिमिटेशन, क्रॉनिक पेन, स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़, ज्वाइंट डैमेज, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ और क्वालिटी ऑफ लाइफ की इम्पेयरमेंट शामिल है। अगर हम बात करें मोबिलिटी लिमिटेशन की, तो जैसे जैसे स्पाइन और दूसरे जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी कम होती है तो बहुत सारे हमारी डेली एक्टिविटीज जैसा कि बेंडिंग, वॉकिंग और लिफ्टिंग मुतासर हो सकते हैं। अगर हम क्रॉनिक पेन की बात करें तो मुसलसल दर्द और डिस्कम्फर्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफ़ेक्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पर आपकी नींद इससे मुतासर हो सकती है और नींद के मुतासर होने से आप अपने डेली के टास्क परफॉर्म करने में पीछे रह सकते हैं। अगर हम बात करें स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ की तो बैम्बो स्पाइन बहुत सारी डिफॉर्मिटीज़ जैसा कि स्टू पोस्चर, काइफोसिस का बाइस बन सकता है, जो कि फर्दर मोबिलिटी लिमिटेशन और डिसेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब बैम्बो स्पाइन की वजह से शोल्डर, नीज और दूसरे जॉइंट्स के अंदर डैमेजेस हो सकते हैं, जो कि फंक्शनैलिटी और डिसेबिलिटी का बाइस बन सकते हैं। इसके अलावा बम्बो स्पाइन की वजह से चेस्ट एक्सपेंशन रिड्यूस होती है, जो कि लंग कैपेसिटी की कमी का बाइस बनती हैं और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी का बाइस भी बन सकती हैं। इसके अलावा बम्बो स्पाइन की वजह से ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पेयर होती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ के इम्पेयर होने की वजह से इंसान सोशल आइसोलेशन में भी जा सकता है और उसकी इंडिपेंडेंसी भी डिक्रीज़ होती है। अर्ली डायग्नोसिस और एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर की ज़ेर निगरानी प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत सारे रिस्क फैक्टर को कम करके डिसेबिलिटी के चांस को कम कर सकता है। वो कौन सा रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से किसी इंसान में बम्बो स्पाइन हो सकती है? अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो बहुत सारे फैक्टर बम्बो स्पाइन के होने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उनमें जेनेटिक, इन्वायरमेंटल और लाइफस्टाइल फैक्टर शामिल हैं। अगर हम जेनेटिक फैक्टर्स की बात करें तो HLA-B27 जीन इसका एक मेन कोज हो सकता है। इसके अलावा वो अफराद जिनमें एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की फैमिली हिस्ट्री चलती आ रही हो वो इसके हाई रिस्क मोड पर होते हैं। अगर हम एज ब्रैकेट की बात करें तो अर्ली एडल्टहुड या लेट एडोलेसेंस में इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये एज के किसी भी हिस्से में हो सकता है। अगर हम जेंडर की बात करें तो मर्दों में इसके होने के चांसेस ख़वातीन की निस्बत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसा कि स्मोकिंग और ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर इसका बाइस बन सकते हैं। इज देयर क्योर फॉर बम्बो स्पाइन? देयर इज़ नो प्रॉपर क्योर फॉर बम्बो स्पाइन, लेकिन हम इसके साइन एंड सिम्टम्स को मैनेज करके कि इससे मुतासरा शख्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकते हैं ताकि वो अपनी खुद एतमादी को बहाल कर सके। बम्बो स्पाइन रोज़मर्रा ज़िंदगी को कैसे मुतासर कर सकती है? बम्बो स्पाइन बहुत सारे तरीक़ों से इससे मुतासरा शख्स की ज़िंदगी को मुतासर कर सकती है। जैसा कि बात करें, अगर लिमिटेड मोबिलिटी होगी तो वो प्रॉपर तरीके से चल फिर नहीं सकेगा, स्टेयर क्लाइंबिंग नहीं कर सकेगा। इसके अलावा अगर पेन और डिस्कम्फर्ट होगी तो उसको डेली एक्टिविटीज़ करने में बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। अगर उसका पोस्चर और उसकी अपीयरेंस ठीक नहीं होगी तो वो उसकी सेल्फ एस्टीम कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में जा सकता है। क्या इस डिसऑर्डर की वजह से किसी भी इंसान के सांस लेने में कोई दुश्वारी या मुश्किल आ सकती है? जी हाँ, एडवांस केसेस के अंदर बम्बो स्पाइन बहुत सारे रेस्पिरेटरी इश्यूज़ का बाइस बन सकता है। जैसे जैसे इन्फ्लेमेशन इंक्रीज करती है और वर्टिब्रा फ्यूजन की तरफ जाते हैं तो ये रिब केज की मोबिलिटी को मुतासिर करते हैं। रिब केज की मोबिलिटी के कम होने की वजह से चेस्ट एक्सपेंशन कम होती है, जो कि लंग कैपेसिटी के डिक्रीज होने की वजह बनता है, जिसकी वजह से लंग प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते और बहुत सारे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिसके अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीजिंग और चेस्ट टाइटनेस शामिल है। इसके अलावा
रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसा कि निमोनिया, ब्रोंकाइटिस इन लोगों में आम होता है। इसके अलावा एक कंडीशन जिसे स्लीप एपनिया कहते हैं वो भी हो सकती है। स्लीप एपनिया सोने के दौरान कुछ देर के लिए ब्रीथिंग के पॉज होने का नाम है। इसके अलावा एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से बहुत सारे और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जैसे कि रेस्पिरेटरी फेलियर, पल्मोनरी हाइपरटेंशन और हार्ट प्रॉब्लम हो सकती हैं। इनकी रेगुलर मॉनिटरिंग और इसके स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के ज़ेरे निगरानी रेस्पिरेटरी फंक्शंस की मैनेजमेंट ज़रूरी है। अब बम्बो स्पाइन हेल्थ की दूसरी कंडीशन के साथ एसोसिएट होता है। बम्बो स्पाइन या एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अपनी सिस्टमेटिक नेचर और इन्फ्लेमेटरी पाथवे की वजह से बहुत सारे दूसरे सेहत के इशू से एसोसिएट हो सकता है। अगर हम आई कंडीशंस की बात करें तो इसमें यूवेइटिस जो कि आँखों का इन्फ्लेमेशन है। इसके अलावा हम कार्डिक डिजीज़ की बात करें तो एथेरोस्क्लेरोसिस। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जैसा कि क्रोन डिजीज़। स्किन डिजीज़ की बात करें तो सिरोसिस। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर का बाइस भी बन सकता है। इनके अलावा बम्बो स्पाइन पल्मोनरी और रेस्पिरेटरी कंडीशन जैसा कि रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ या न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन जैसा कि स्पाइनल कंप्रेशन से एसोसिएट हो सकता है। क्या इस तरह के मरीज के तर्ज ज़िंदगी और खुराक में तब्दीलियां इसके सेहत में बेहतरी के लिए कारआमद हो सकती हैं? बम्बो स्पाइन या एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से मुतासरा शख्स में डाइटरी चेंजेस या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अगर हम डाइटरी चेंजेस की बात करें तो एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट जिसके अंदर फ्रूट, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन और हेल्थी फैट शामिल हैं, इसका इस्तेमाल। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम और विटामिन डी का इस्तेमाल। अपने आप को हाइड्रेट रखना, बार बार पानी पीना। अगर हम बात करें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तो रेगुलर एक्सरसाइजेज जिसके अंदर वॉकिंग, स्विमिंग, योगा, टाई चाई ये फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा गुड पोस्चर को मेंटेन रखना और अच्छे बॉडी मैकेनिक्स का इस्तेमाल। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज स्ट्रेस को मैनेज करने में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। इसके अलावा स्मोकिंग से इज्तनाब भी करना चाहिए। कैन बम्बो स्पाइन इफेक्ट फर्टिलिटी? बम्बो स्पाइन या एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इटसेल्फ फर्टिलिटी इश्यूज के ऊपर इफेक्ट नहीं करते, ताहम इसकी मैनेजमेंट में इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी अद्वियात और इसकी कॉम्प्लिकेशन जैसा कि मोबिलिटी का कम होना और दूसरे सिस्टमेटिक इफेक्ट इनडायरेक्टली फर्टिलिटी के कम होने या प्रेगनेंसी के ना होने का बाइस बन सकते हैं। एक इंसान के पोस्चर में बम्बो स्पाइन की वजह से क्या क्या तब्दीलियां आ सकती हैं जो कि उसकी अपीयरेंस को मुतासर कर सकती है? बम्बो स्पाइन वर्टिब्रा के फ्यूजन और इन्फ्लेमेशन की वजह से पोस्चर को मुतासर कर सकती हैं। इसकी वजह से फॉरवर्ड हेड या स्टूप पोस्चर हो सकता है, लंबर कर्व रिड्यूस हो सकता है, स्पाइनल मोबिलिटी कम हो सकती है, इम्बैलेंस और अलाइनमेंट के इश्यूज पैदा हो सकते हैं, चेस्ट एक्सपेंशन में कमी आ सकती है। इसके अलावा पेल्विक और हिप अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो सकती है जो कि अनइवन वेट डिस्ट्रीब्यूशन का बाइस बन सकता है। वक्त के साथ साथ ये पोस्चर और अलाइनमेंट में ख़राबी फिज़िकल अपीयरेंस को ख़राब कर सकते हैं और जॉइंट्स के ऊपर मज़ीद स्ट्रेन को बढ़ाकर दर्द और डिस्कम्फर्ट को भी बढ़ा सकते हैं। बम्बो स्पाइन से मुतासर मरीज में हम सर्जरी रिकमेंडेड कर सकते हैं? सर्जरी कॉमनली फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं होता बम्बो स्पाइन में, लेकिन जब कंजर्वेटिव मैनेजमेंट किसी भी मरीज़ में बेहतरी ना ला सके तो फिर हम सर्जरी के ऑप्शन पर गौर कर सकते हैं। एक शख्स में
बम्बस स्पाइन की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं? बम्बो स्पाइन या एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन में स्पाइनल डिफॉर्मिटीज जिसके अंदर फोरहेड पोस्चर, काइफोसिस या स्पाइनल डिसअलाइनमेंट शामिल है। इसके अलावा रिडक्शन ऑफ मोबिलिटी, ज्वाइंट डैमेज, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, रेस्पिरेटरी इश्यूज, ऑस्टियोप्रोसिस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, आई इन्फ्लामेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट शामिल हैं। क्या बम्बस स्पाइन में आँखों की प्रॉब्लम हो सकती है? बम्बो स्पाइन या एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, ख़ास तौर पर आइस का इन्फ्लामेशन जिसे यूवीआइटिस या अराइटिस बोलते हैं। यूवीआइटिस के सिम्टम्स में आई रेडनेस, पेन, लाइट सेंसिटिविटी, ब्लड विजन और फ्लोटर्स शामिल होते हैं। बम्बस स्पाइन मेंटल हेल्थ को कैसे इफ़ेक्ट करता है? बम्बो स्पाइन या एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बहुत सारे मेंटल इश्यूज क्रिएट कर सकता है, जिसके अंदर हेल्पलेसनेस, डिपेंडेंसी, सेल्फ एस्टीम का कम होना, इसके अलावा सोशल आइसोलेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन जैसी अलामात शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा स्लीप डिस्टर्बेंस और बॉडी इमेज कंसर्न्स का शिकार भी हो सकता है।